जय हिंद साथियों। स्वागत करते हैं यस के सर क्लासेस 2.0 के यूट्यूब चैनल पर। आज एकदम बहुत ही खतरनाक, बहुत ही भयंकर सवाल लेकर आए हैं, जो कि लगभग लगभग आदमी के मन में यह सवाल चलते रहते हैं। सबसे ज्यादा तो उनके मन में यह सवाल चलते हैं जिनका शादी नहीं हुआ है और वह किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी से रिलेशन में है। यदि सिंपल सी सीधा बात कर ले, वह लड़का और लड़की जो आपस में दोस्ती के रूप में रिलेशनशिप में रहती, तो उनके मन में यह सवाल बहुत चलते रहता है कि प्रेगनेंसी कब हो जाएगा, कब करेंगे तो प्रेगनेंसी होगा, कब करेंगे तो प्रेगनेंसी नहीं होगा। एकदम क्या कहते, रिलेशन में रहते यानी सेक्स करते भी है और डरते भी है। तो आज उन्हीं डर को हम खत्म करने आए हैं। और जिनका शादीशुदा, जो शादीशुदा है और वह चाहते हैं कि प्रेगनेंसी जल्दी हो, उनके लिए भी है। ठीक ना? तो क्वेश्चन आज का ये है कि जल्दी प्रेगनेंसी के लिए कब और कितनी बार सेक्स करें, कब और कितनी बार, यानी कि सही टाइम, रियल टाइम क्या होगा ताकि सेक्स करेंगे और प्रेगनेंसी हो जाए। और इन्हीं दिन, जिस दिन बताएंगे, इन्हीं दिन यदि आप रिलेशन नहीं है, नहीं बनाते, सेक्स नहीं करते, आप प्रेगनेंसी नहीं हो पाएंगे। तो चलो इनको चलते हैं, इनको जानते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं क्या करते हैं, जो किस दिन सेक्स करें कि प्रेगनेंसी हो। प्रेगनेंसी होने का अधिक चांसेस कब बनती है उसको न देखेंगे। तो उसको चलो देखते हैं। यदि आप किसी के रिलेशन में रहते हैं, यदि आप रिलेशन में रहते हैं या आप सेक्स करते हैं, तो आपको इन चीज का पता होना चाहिए। पता होगा तभी आप कर रहे हैं। जो महिलाएं जो होती हैं, लड़की जो होती है, उनमें क्या आते हैं, पीरियड आना होता है। 12 से 14 साल के अंदर अंदर में, 14 साल होते होते उनमें क्या होते हैं, एक चक्रीय परिवर्तन होते हैं जिसको पीरियड कहते हैं। और वह पीरियड जो होते हैं, किसी में 28 दिन बाद आते हैं, किसी में 30 दिन बाद आते हैं, किसी में क्या होते हैं, जो क्या होते हैं, 31 दिन बाद आते हैं, 29 दिन बाद आते हैं। यानी कि अलग अलग व्यक्ति में यह पीरियड की जो आने की जो टाइम्स होती है, यह अलग अलग होती है। हाँ, एक ही व्यक्ति है, उसी में मान लेते हैं अब की बार 28 दिन पाया है, तो अगला महीना हो सकता है 30 दिन में भी आ सकता है, हो सकता है अगला महीना में 29 दिन में भी आ सकता है। यानी कि 1-2 दिन का आगे पीछे चलते रहती है। ये कोई भी कहीं से भारी बात नहीं है, ये सिंपल सी बात है। पीरियड आते हैं तो 28 दिन, 30 दिन, 32 दिन, इस प्रकार से आते हैं, 1-2 दिन आगे पीछे होते हैं। तो यह क्वेश्चन को हल करते हैं कि किस दिन क्या कर सेक्स करें कि प्रेगनेंसी हो जाए। तो मान लेते हैं किसी व्यक्ति को, कोई एक महिला है जिनको पीरियड कब आए, 6 तारीख को। इनको पीरियड कब आए हैं, 6 तारीख को। हम एक का पहले उदाहरण लेके समझते हैं, जिसको क्या होते हैं, 30 दिन पर पीरियड आते हैं। तो 30 दिन वाले का हम समझते हैं। इसी प्रकार से आप अपना टाइम भी निकाल सकते हैं। तो कितना तारीख को पीरियड आए हैं, 6 तारीख को पीरियड आए हैं। तो 6 तारीख को पीरियड आए हैं, तो 30 दिन बाद आते हैं। फिर अगला पीरियड कब आएगा, तो यहां से 30 दिन आगे कोर्स कर लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। यानी कि जिनको भी 30 दिन पर पीरियड आते हैं, कितना दिन पर, 30 दिन पर पीरियड आते हैं, और पहला पीरियड 6 तारीख को आया है, तो अगला पीरियड कब आएगा, तो अगला पीरियड आने की जो संभावित तिथि है वह 4 तारीख है। कितना तारीख है, 4 तारीख है। अब जो अगला पीरियड आने वाला है, ये तो पता है कि 30 दिन पाते हैं या 28 दिन पाते हैं। जो पहला 1 तारीख को आया है तो 28 दिन पाते हैं, तो अगला पीरियड 28 को आएगा। पहला क्या होते हैं, 1 तारीख को आया है, तो अगला पीरियड यदि 30 दिन में आते तो 30 तारीख को। इतना तो पता होगा। तो पता होगा तो किस दिन करेंगे सेक्स कि क्या होगा, प्रेगनेंसी हो जाएगी।
तब 4 तारीख को आएगा अगला पीरियड। पहला पीरियड कितना को आया है? तो 6 को आया है। अगला पीरियड कब आएगा? तो अगला पीरियड आएगा 4 को। तो जल्दी प्रेगनेंसी के लिए किस दिन सेक्स करना होगा? तो जिस दिन आने वाला अगला पीरियड है इससे 14 दिन बैक हो जाओ। 4 तारीख को आना है पीरियड, तो 4 तारीख से 14 दिन बैक चलो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितना तारीख को आ रहा है? तो 22 तारीख को। 14 दिन, यानी कि अगला पीरियड से 14 दिन बैक हुए। तो बैक हुए तो कौन सा दिन पड़ा? तो वह जो दिन पड़ा है 22 तारीख को। वह 22 तारीख का दिन एक ऐसा दिन है, यदि 22 तारीख, यदि 6 तारीख को पीरियड आते हैं और 30 दिन वाली पीरियड है, तो 6 तारीख को आता है। यदि आप 22 तारीख को सेक्स करते हैं, रिलेशन बनाते हैं, 22 तारीख को सेक्स करते हैं या रिलेशन बनाते हैं, तो 95% चांस बनते हैं, 95% चांस बनते हैं प्रेग्नेंट होने का। 95% चांस बनते हैं प्रेग्नेंट होने का। 5% इधर उधर की बात के लिए छोड़ दो। 95% चांस बनते हैं प्रेग्नेंट होने का। कब? तो 22 तारीख को। क्या गुरुजी 22 तारीख को करेंगे तो प्रेग्नेंट हो पाएंगे या प्रेग्नेंट कर पाएंगे? या 22 तारीख के पहले 1 दिन या 2 दिन बाद ही तो क्या नहीं कर पाएंगे? हो पाएगा। तो हम 22 तारीख से 3 दिन पीछे ले लो, क्योंकि हो सकता है, हम अभी बताए कि 30 दिन का होता है, तो ये गारंटी नहीं है कि 30 को आएगा। ये गारंटी नहीं है कि 30 हो सकता है 30 दिन पाते, अब की बार 28 को ही आ जाए, 28 दिन पर हो जाए। तो इसके लिए तो क्या करते हैं, इनसे 3 दिन पीछे चलो। तो 3 दिन पीछे चलेगा तो कितना, कौन सा दिन आ जाएगा? तो 3 दिन यदि आप पीछे चलते हैं इनसे, तो 3 दिन पीछे चलते हैं तो 19 को आ जाते हैं। कितना? तो 3 दिन यदि आप यहां से पीछे चलते हैं, तो 3 दिन पीछे जाने पर कितना तारीख को आ जाता है? तो 19 तारीख को। 19 तारीख। और फिर 3 दिन क्या हो? आगे चले जाओ। 3 दिन क्या हो? आगे चले जाओ। यानी कि यदि आप 6 को पीरियड आते हैं और अगला पीरियड 30 दिन के बाद 4 तारीख को पीरियड आते हैं, तो आप यदि 19 तारीख से लेकर 25 तारीख तक रिलेशन बनाते हैं, सेक्स करते हैं, तो प्रेग्नेंट होने के चांस बनते हैं। प्रेग्नेंट होने के चांस बनते हैं। सबसे अधिक चांस कब बनते हैं? तो सबसे अधिक चांस बनते हैं 22 तारीख को। अब कहेगा जो 19 तारीख को करने पर प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हैं? तो 19 तारीख को करने पर प्रेग्नेंट इस प्रकार से हो सकते हैं, क्योंकि पता है या जानते होंगे कि शुक्राणु क्या होता है? शुक्राणु। चलो पहले शुक्राणु को समझते हैं। शुक्राणु को यदि आप लोग समझ रहे हैं तो बहुत बढ़िया, लेकिन जो व्यक्ति नहीं समझ रहे शुक्राणु क्या होता है, कुछ व्यक्ति ऐसे मेरा वीडियो देख रहा होगा जो कि पढ़ा लिखा नहीं होगा, यानी कि जो शुक्राणु अंडाणु नहीं समझता होगा, तो उनको कोई बात नहीं, उनको छोड़ो। सिंपल सी भाषा में, देहाती भाषा में आपको समझाते हैं। जब क्या करते हैं, सेक्स करते हैं, तो सेक्स के दौरान, सेक्स जब पूरा हो जाते हैं, तो पूरा होने के बाद पुरुष जो होते हैं, तो पुरुष के पेनिस से कुछ पानी टाइप का पदार्थ निकलता है। ये बात तो जानते होंगे। सेक्स के बाद में क्या होते हैं, पुरुष के पेनिस जो होते हैं, उन पेनिस से पानी टाइप का व्हाइट यानी उजले उजले कुछ पदार्थ निकलते हैं। वह जो पदार्थ निकलते हैं उसी को स्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? वही स्पर्म होता है। तो उन स्पर्म में जो होता है, ये जो क्या होते हैं, पुरुष का जो स्पर्म होता है, इनमें होता है छोटा छोटा सूक्ष्मजीव होता है, बहुत छोटा छोटा होता है शुक्राणु। क्या होता है? शुक्राणु होता है। इन शुक्राणु का जो जीवन, जिस प्रकार से आदमी के जीवन काल 60 से 70 साल होते हैं, इसी प्रकार के इसके अंदर में शुक्राणु होता है। तो शुक्राणु का जीवन काल कितना होता है? 3 से 4 दिन का होता है। यह डिपेंड करता है आदमी के ऊपर, किसका शुक्राणु में कितना क्षमता है, तो उस पर डिपेंड करता है। ये 3 से 4 हम कहें या 2 से 3 दिन जीवन काल के। इन शुक्राणु का जीवन काल कितना दिन का है? 2 से 3 दिन का या 3 से 4 दिन का। हम 2 से 3 दिन एवरेज मानकर चलते हैं। शुक्राणु का जीवन काल 2 से 3 दिन का है। तो 2 से 3 दिन का जीवन काल है। माने कि चलो 1 तारीख को सेक्स किए, क्या किए? 1 तारीख को सेक्स किए और यह शुक्राणु मादा यानी कि महिला के योनि के अंदर गया। तो 1 तारीख को सेक्स किए हैं और यह शुक्राणु गया है, तो कितना जीवन काल इसका है? 2 से 3 दिन। 1 क्यों किए? तो 1 को तो जिंदा रहेगा, 2 को जिंदा रहेगा, 3 को जिंदा रहेगा। यदि 3 को इनको क्या मिलता है? अंडाणु आ जाते थे, फिर प्रेग्नेंट हो सकते हैं।
जिनको यदि अंडाणु मिलेगा तो फिर क्या हो सकते हैं, प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं यदि 6 तारीख को किसी को पीरियड आते हैं और 30 दिन वाली पीरियड है तो अगला पीरियड आएगा 4 तारीख को, तो अब 22 तारीख को या 22 से क्या करते हैं, पहले 19, 20, 21 इन दिन किसी भी दिन यदि आप रिलेशन बढ़ाते हैं तो प्रेग्नेंट होने के अधिक चांसेस बनते हैं, प्रेग्नेंट होने की अधिक चांसेस बनते हैं। उम्मीद है समझ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट्स बॉक्स खुला है, कमेंट्स करो और अपना पीरियड टाइम बताओ, कमेंट्स करना और अपना पीरियड टाइम बताना और आपके लिए स्पेशल वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। ठीक, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज यहीं तक।